क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वैदिक काल में केवल देव विद्या थी तो असुर इतने शक्तिशाली कैसे बने? ऐसी कौन सी विद्या थी जिससे रावण ने देवताओं को हिला दिया, हिरण्यकश्यप अमर होने के करीब पहुंच गया और मायासुर ने ऐसी सभाएं बनाई जो आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं? आज हम बात करेंगे वैदिक काल की सबसे रहस्यमयी विद्या, असुरी विद्या की। तो चलिए जानते हैं कि असुरी विद्या क्या थी। वैदिक काल में ज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, देव विद्या और असुरी विद्या। देव विद्या वह ज्ञान है जो आत्मोन्नति, धर्म और मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य, धर्म, करुणा, संयम, त्याग, लक्ष्य की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता, ईश्वर से एकत्व, लोक कल्याण और अहंकार का नाश, ये सभी देव विद्या के मुख्य गुण हैं। भगवद गीता में इन्हें दैवी संपदा कहा गया है। अब जानते हैं असुरी विद्या क्या है। असुरी विद्या वह ज्ञान है जो शक्ति, भोग और प्रभुत्व पर केंद्रित होता है। अहंकार, लोभ, क्रोध, माया और छल, भौतिक शक्ति की लालसा, अमर या अमर होने का भ्रम, दूसरों पर नियंत्रण, सत्ता और भय का शासन, ये सभी असुरी विद्या के मुख्य गुण हैं। उदाहरण से समझिए, रावण की तांत्रिक शक्तियाँ, हिरण्यकश्यप का अमर जैसा वरदान और मायासुर की मायावी विद्या। यही कारण था कि ऋषियों ने इस विद्या को खतरनाक माना। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। हिरण्यकश्यप की असुरी तपस्या। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए असुरी विद्या द्वारा कठोर तप किया। उसने ऐसा वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवी से, न देवता से, न धरती पर, न आकाश में, न सजीव से, न निर्जीव से, न घर के अंदर, न घर के बाहर। यह तर्क आधारित अमर थी जो केवल असुरी विद्या से संभव थी। लेकिन जब शक्ति अहंकार बन गई तो वही विद्या उसके विनाश का कारण बनी। और तभी नरसिंह अवतार प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। कमेंट में जय नरसिंह भगवान अवश्य लिखें। दूसरा उदाहरण, रावण और तांत्रिक असुरी विद्या। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त और तंत्र तथा असुरी विद्या का महापंडित था। उसके पास थे तंत्र मंत्र, वशीकरण विद्या, आकाशीय यान, पुष्पक विमान और मृत्यु के बाद भी आत्मा को बांधने की शक्ति। रावण की लंका मायावी स्थापत्य पर आधारित थी। यह असुरी विद्या और उन्नत विज्ञान का खतरनाक मिश्रण था। तीसरा उदाहरण, मायासुर और उसकी असुरी वास्तुकला और विज्ञान। मायासुर को असुरों का महान वास्तुकार कहा जाता है। उसने पांडवों के लिए माया सभा का निर्माण किया, जहां पानी जमीन लगता था और जमीन पानी। आज के वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन और एडवांस्ड आर्किटेक्चर मानते हैं। यह असुरी विद्या का शुद्ध उदाहरण है, जहां ज्ञान धर्म से अलग हो गया। अब जानते हैं कि ऋषियों ने असुरी विद्या को क्यों रोका। ऋषियों को भय था कि यदि यह विद्या सभी के हाथ लग गई तो मनुष्य देव नहीं, राक्षस बन जाएगा। इसीलिए इस विद्या को गुप्त रखा गया, ग्रंथों से हटाया गया और केवल योग्य साधकों तक सीमित कर दिया गया। यही कारण है कि आज हमें इसके केवल संकेत मिलते हैं, पूरा ज्ञान नहीं। तो क्या आज भी असुरी विद्या मौजूद है? जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं। तंत्र विद्या, गुप्त साधनाएं और शक्तिपीठों की रहस्यमयी क्रियाएं असुरी विद्या के बिखरे हुए अंश हैं। लेकिन बिना गुरु और बिना धर्म के यह विद्या आज भी उतनी ही खतरनाक है। अंतिम सत्य, असुरी विद्या स्वयं में बुरी नहीं थी, बुरा था उसका उपयोग। जहां देव विद्या आत्मा को ऊपर उठाती है, वहीं असुरी विद्या अहंकार को बढ़ाती है। और जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज की साइंस और असुरी विद्या में क्या समानता है? तो कमेंट में लिखो असुरी विद्या पार्ट 2।